नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर। हम लोग समास पढ़ रहे थे और समास में हम लोगों ने तत्पुरुष समास की बात चल रही थी और हम लोगों ने अधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ लिया था। ठीक है, अब इसके अलावा भी तत्पुरुष के कुछ एक भेद हैं। जैसे इसका एक भेद और भी है जिसको हम न तत्पुरुष समास कहते हैं। न तत्पुरुष समास का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर न का लोप होता है। किसका? न का लोप, मतलब नकारात्मक अर्थ में यह लिया जाता है। इसके अंदर अन, हलंत और अ इन शब्दों का प्रयोग होगा समास बनाते समय। और उस अ, अन और अन हलंत है ना, इनको अगर हटाकर इसकी जगह न लगा देंगे तो हमारा समास विग्रह पूरा हो जाता है। जैसे इसमें उदाहरण लेते हैं अपन, अकारण। अकारण क्या बनेगा इसका? न कारण, कि उसका कोई कारण नहीं था। अपच, अपच है ना। अपच क्या होती है? ये एक तरह की ऐसी बीमारी जिसमें शरीर में गैस बनती है, व्यक्ति का खाना नहीं पचता। अपच शारीरिक भी होती है और अपच बौद्धिक भी होती है, कि व्यक्तियों को कई बार अपना ज्ञान, अपने जो पैसे हैं वो नहीं पचते, तो वो बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से भी वो चीज़ निकल कर सामने आती है। तो न पचना, अपच न पचना। अधर्म, अधर्म क्या बनेगा? न धर्म। और धर्म शब्द का मतलब अब तक आपको समझ में आ चुका है कि धार्यति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। मतलब जो हमारा कर्तव्य है, किसी भी व्यक्ति के जितने भी कर्तव्य होते हैं वो सब उसके धर्म माने जाते हैं। ठीक है, अगला है अटूट। अटूट, न टूटना। अटूट न टूटना या न टूटा हुआ। न टूटना या न टूटा हुआ। अनुचित, अनुचित देखो यहाँ पर अन है, ये अन और उचित मिलाकर अनुचित बन गया। अनुचित, न उचित, ठीक है, या जो उचित न हो। ठीक है, अगला है अनुदार। ये भी अन, हलंत और उदार। अनुदार, न उदार, जो उदार न हो। अनंत, अन और अंत, जिसका अंत ना हो। अनंत, इनफाइनाइट भी आप इसको कह देते हो। न अंत है ना। अनंत को ही हमने एक और शब्द समझा था, वो क्या था? ला इंतहा है ना। ला इंतहा जो जहन में आ गया, ला इंतहा कैसा हुआ। तो ला इंतहा का मतलब भी वही होता है जो अनंत का मतलब होता है, जिसका अंत न हो, जिसका हम कोई ओर छोड़ न जान सकें। अनंत। अनन्य, अनन्य, न अन्य। अनन्य न अन्य। अनंतर, अन अंतर, जिसमें न अंतर। अनंतर, न अंतर। अनंतर। अनुपलब्ध, न उपलब्ध।
अनुपलब्ध, न न उपलब्ध, अनुर्वर, अनुर्वर, न उर्वर। उर्वर का मतलब क्या होता है? उपजाऊ, जो जहाँ पर कुछ पैदावार नहीं हो सकती। अनुर्वर भूमि, ऐसी भूमि जिसमें कुछ पैदावार नहीं हो सकती। अनुर्वर, जो उर्वर ना हो। अनुत्पादक, अनुत्पादक, न उत्पादक, अनुत्पादक, न उत्पादक। अनापत्ति, न आपत्ति, ये भी अन का ही है। अनापत्ति, न आपत्ति, मतलब जहाँ पर कोई आपत्ति न हो। सारे नेगेटिव सेंस के हैं। देखो, अनहोनी, अब ये अन आ गया। पहले तो चल रहे थे अन हलंत वाला आया था, अब अन पूरा है ना। अनहोनी, अनहोनी, न होनी। अनहोनी का क्या बनेगा? न होनी। अनमोल, अनमोल, न मोल, जिसका मोल ना हो, न मोल। अनबन, 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 न बन, न बनना। ठीक है, जिससे हमारी बातचीत नहीं हो रही है, हमारे मनमुटाव चल रहे हैं, तो वहाँ पे क्या चल रहा है? अनबन चल रही है, कि हमारी बनती नहीं है उससे, हमारे संबंध नहीं बनते। बनने का मतलब संबंधों के बनने से है। अनकही, अनकही, न कही, न कही हुई, है ना। अनदेखी, न देखी हुई। अनदेखी, न देखी हुई, न देखी हुई। अनपढ़, न पढ़ा हुआ। अनपढ़ मतलब जो पढ़ा हुआ ना हो, न पढ़ा हुआ। अनपढ़, न पढ़ा हुआ, वह व्यक्ति पढ़ा हुआ नहीं है, इसलिए क्या कहा हमने उसको? अनपढ़ कहा। अनगढ़, न गढ़ा हुआ। अनगढ़, न गढ़ा हुआ, मतलब वो जो पत्थर है वो अभी बिना किसी आकार के है ना, और उसमें वो एक मूर्तिकार मूर्ति बनाना चाहता है, लेकिन अभी तक वो मूर्ति बनी नहीं है, तो पत्थर अभी अनगढ़ है। जब वो उसको छेनी हथौड़ी से गढ़ लेगा तो उसमें एक मूर्ति का आकार आ जाएगा, उसको एक स्वरूप तैयार हो जाएगा। तो फिलहाल वो अनगढ़ है। अनबूझ, अनबूझ, न बूझा हुआ, है ना, जिसको बूझ नहीं सकते, अभी तक बूझा नहीं गया है, जिसको समझा नहीं गया है अभी तक। अनचाहा, न चाहा हुआ। अनचाहा, न चाहा हुआ। अनचाहा, न चाहा हुआ।
नगण्य, अब न वाले आ गए ये। गण्य कहते हैं गिनना, मतलब गिनने योग्य, जिनकी हम गणना कर सकते हैं, गणना कर सकने योग्य। भाई मान लीजिए हमारे पास में कुछ सिक्के हैं, हम उनको गिन सकते हैं, है ना, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हो जिसको गिन ही नहीं सकते, है ना। एक चुटकी राई है, क्या गिने, क्या देखेंगे, उसको गिन ही नहीं सकते। गिनने का मतलब उसको माप ही नहीं सकते, वो नगण्य है, मतलब गिनने योग्य ही नहीं है, गिनना ही नहीं चाहिए उसको, बिल्कुल मतलब समाप्त प्राय है, बहुत कम है, अति अल्प है ना। नगण्य, नगण्य। और गण्य का मतलब क्या होता है? गणना करने योग्य। गण्य का मतलब क्या है? गणना करने योग्य। और न गण्य का मतलब क्या क्या बना कि जिसकी गणना नहीं की जा सकती। नपुंसक, नपुंसक। रीबर्थ से इसका मतलब है रिप्रोडक्शन से, है ना, तो रिप्रोडक्शन के लायक नहीं है वह। न पुंसक। अब यहाँ पे कुछ फारसी के आ गए, जैसे नापाक, है ना, क्या लिखा मैंने, ये मैंने उर्दू में नापाक लिखा है, ठीक है। तो न पाक, पाक का मतलब पवित्र, जो पवित्र न हो, नापाक, है ना। कुरान पाक, पवित्र कुरान। चलिए, नालायक, नालायक, नालायक। योग्यता, लायक का मतलब क्या होता है? योग्य। तो जो व्यक्ति किसी योग्य ही नहीं है ना, बिल्कुल ही अयोग्य है, उसके लिए कहा न लायक, लायक नहीं है जो। ना मुराद, ना मुराद, न मुराद। मुराद का मतलब इच्छा, चाह, तो वह तो ना मुराद है, उसकी किसी ने इच्छा ही नहीं की, है ना, वो उसकी किसी को चाह ही नहीं है, ना मुराद है वो। नागवार, नागवार, न गवार। गवार का मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज़ को गवारा करना, स्वीकार करना, तो ये अस्वीकार्य है, यह बात मुझे नागवार है, मतलब मैं आपकी बात को स्वीकार नहीं करता। न आस्तिक, नास्तिक, नास्तिक। न आस्तिक। देखो, आस्तिक और नास्तिक दो शब्द होते हैं। आस्तिक का मतलब क्या हुआ? जो ईश्वर को माने, जो भगवान को माने। और नास्तिक का मतलब क्या होता है? जो भगवान को न माने। ये सामान्य रूप है जिसको हम समझते हैं, लेकिन मित्रों, नास्तिक या आस्तिक शब्द का मतलब वह नहीं है जो मैंने अभी आपको बताया, या अगर मैं इसको साफ साफ कहना चाहूँ तो वह केवल वह नहीं है जो मैंने बताया। इसका मतलब ये है कि नास्तिक और आस्तिक का मतलब इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को किसी में भी अगर आस्था है तो वह आस्तिक है। अब हम पकड़ते हैं नास्तिक व्यक्ति को। नास्तिक व्यक्ति ईश्वर में यकीन नहीं करता, वो मानता है कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन वो किसी न किसी में तो आस्था रखेगा। वो विज्ञान में आस्था रखेगा, वो मानेगा कि भाई जो कुछ भी है साइंटिफिक रूल्स हैं। मानव को ईश्वर ने नहीं बनाया, जैसा बाइबल में और जैसा कुरान में लिखा हुआ है कि साहब पर्टिकुलर डे पर्टिकुलर समय ईश्वर ने मानव को पैदा किया। वो कहता है नहीं, क्या कहता है वो?
साइंटिस्ट वो कहेगा कि नहीं साहब, ये तो डार्विन का जो विकासवाद का सिद्धांत था उससे सबसे पहले पानी के अंदर जीव बना, उसके बाद में उभयचर बना, फिर स्तनपायी बने, स्तनपायियों में एक शाखा मानव बनी और मानव अस्तित्व में आया। तो विकासवाद की एक थियरी देता है, वो एक अवधारणा देता है। तो उसकी आस्था किसमें है? उसकी आस्था विज्ञान में है। तो वो आस्तिक हुआ, क्योंकि आस्तिक का मतलब क्या निकल रहा है? आस्तिक का मतलब सिर्फ इतना सा है, जिसे आस्था हो। चलो किसी को विज्ञान में भी आस्था नहीं है, हम तो भक्ति की ही बात कर लें, तो कोई कहेगा कि मुझे तो अपने कर्मों पे आस्था है, मेरे कर्म अच्छे होंगे तो मुझे किसी भगवान को पूजने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही, गीता भी कहती है, गीता में भी लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म करता है, जो उसका स्वधर्म है, कर्तव्य, उसका पालन करता है, तो ना तो उसको पूजा करने की जरूरत है, न ईश्वर का नाम लेने की जरूरत है, न उसको मंदिर जाने की जरूरत है। क्या मतलब निकला? कि उस व्यक्ति की आस्था किसमें है? अपने कर्म में है। तो आस्तिक शब्द का मतलब अगर हम केवल ईश्वर में आस्था रखने वाला कर लेंगे तो आस्तिक शब्द का ये बहुत सीमित अर्थ हो जाएगा। व्यापक अर्थ में आस्तिक शब्द का मतलब क्या निकलता है? जिसे आस्था हो। इस आधार पर अगर देखा जाए तो दुनिया का कोई भी इंसान नास्तिक होगा ही नहीं, क्योंकि अगर ईश्वर में आस्था नहीं होगी तो विज्ञान में होगी, ईश्वर और विज्ञान में नहीं होगी तो कर्मों पर होगी, और ईश्वर विज्ञान कर्म पर नहीं होगी तो अपने आप पर होगी कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। तो व्यक्ति आस्तिक तो होता ही है। हाँ, सामान्य अर्थ में हम क्या मान लेते हैं, जो प्रायः हिंदी साहित्य की पुस्तकों में भी मिलता है और जो प्रायः इतिहास में भी हम लोग पढ़ते हैं, कि नास्तिक और आस्तिक मतलब जो ईश्वर में यकीन न करे वो नास्तिक, और जो ईश्वर में यकीन करे उसको हम आस्तिक कह देते हैं। तो नास्तिक शब्द का मतलब हुआ न आस्तिक। ठीक है, तो हम लोग जो बात कर रहे थे ये न तत्पुरुष समास का उदाहरण था, उसके भेद थे। एक और समास का भेद है जिसको हम उपपद तत्पुरुष समास कह देते हैं। इसमें क्या होता है? उपपद नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें पीछे वाले पद की बात चल रही है, और पीछे वाला पद अगर इम्पोर्टेंट है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इसको उपपद क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंदर जो दूसरा पद होता है वो कोई ना कोई प्रत्यय होगा। जैसे हमने, आपको ध्यान होगा, हमने अव्यय भाव में क्या बात की थी कि प्रथम पद प्रधान होगा, और प्रथम पद प्रधान होने के अलावा प्रथम पद के अंदर कोई उपसर्ग भी हो सकता है। तो ठीक इसके विपरीत हम द्वितीय पद प्रधान तत्पुरुष समास को कहते हैं, और तत्पुरुष समास के उपपद जो भेद है उसके अंदर जो दूसरा पद है वो कोई ना कोई प्रत्यय होगा। तो इस बात को मैं सामने लिख देता हूँ, थोड़ा हमारे लिए सुविधा हो जाएगी। उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास, ठीक है। क्या है ये? इसमें दूसरा पद कोई प्रत्यय होता है। अब वो कौन कौन से शब्द हैं, जैसा हमारी आदत में है हम पहले उन शब्दों को लिख लेते हैं ताकि रिवीजन करते समय हमें ध्यान रहे। तो देखिए, इसमें जो शब्द बनेंगे वो बनेगा द प्रत्यय आएगा, ग, ज, स्थ, घ्न, आधा घ और न, घ्न, कर, हर, हारी, कार, दाई, दायक, धर,
धाई, तोड़, फोड़, पालक, पाल, है ना। ये कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जिनसे बनने वाले उदाहरण हम लोग देखेंगे, और इनके अलावा भी अगर आपको पुस्तकों में कहीं पे कुछ मिलते हैं तो उनको आप इस अपने नोट्स में ऐड करते चलिए। ठीक है मित्रों, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे द की। द का मतलब होता है देने वाला। द का मतलब देने वाला। अब इसमें आप संज्ञाएं लगाते जाइए और संज्ञाएं लगा लगा कर उससे बनने वाले शब्दों को देखते जाइए। जैसे जलद, जलद का मतलब क्या निकला? जल को देने वाला, यानी बादल। तो बादल का पर्यायवाची हो गया। अब देखो, जैसे जल हो गया ऐसे नीर भी होता है, तो नीरद, नीरद एक और पर्यायवाची तैयार हुआ। तो देखो, मैं आपको ये इसीलिए कह रहा था कि संधि और समास, इनमें अगर आप इनको समझते हुए चलते हो, इनका रिवीजन करते हुए चलते हो, तो आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन तैयार हो जाएगा, आपका एक बहुत अच्छा शब्दकोश तैयार हो जाएगा। तो नीरद क्या मतलब बना? नीर को देने वाला, नीर को देने वाला। तो नीर को देने वाला मतलब क्या हुआ? वही बादल। चलिए इस शब्द की संधि कीजिए। अगर आप लोगों ने अब्द बनाया है तो बिल्कुल सही, ठीक है। प, फ, ब, प अपने तीसरे में बदल जाएगा। अब्द का मतलब क्या निकला? अप, और अप का मतलब क्या होता है? जल को देने वाला। बात समझ में आ रही है? अब्द का मतलब क्या निकला? वही बादल। अप यानी जल। दुखद, अब आपको पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ, बताइए क्या बोलने वाला हूँ। विसर्ग के ऊपर शिरोरेखा नहीं आती, दुख को देने वाला। दुखद, है ना। कोई मिसहैप हो जाए, कहीं भूकंप आ जाए, कहीं पे जंगलों में आग लग जाए, तो ऐसी घटनाएं क्या होती हैं? ऐसी घटनाएं दुख देने वाली होती हैं, है ना। तो दुखद, तो घटना कैसी हो गई? दुख को देने वाला या दुख को देने वाली। वारी, वारी भी जल को कहते हैं। अभी हम बादलों के पीछे पड़े हुए हैं, देखो। वारिद, वारी यानी जल को देने वाला, ठीक है। अगला है पयोद। पयोद, चलो पहले पयोद का संधि विच्छेद करो फटाफट। जिन्होंने पयः प्लस द किया है वो अपने आप को शाबाशी दे लें, क्योंकि पयः यानी जल और पयः यानी दूध। तो पयः भी मिल सकता है और पय भी मिल सकता है ना, संधि विच्छेद में, सॉरी समास विग्रह में। और अगर दोनों मिल जाएं तो पयः सही होगा। और पयः का मतलब क्या होता है? दूध भी होता है और जल भी होता है। तो पयोद का मतलब क्या हुआ? दूध, है ना, या जल को देने वाला, ठीक है। क्या मतलब निकला इसका? इसका मतलब भी वही निकला, बादल। जो जलद का, नीरद का, अब्द का, वारिद का, इन सब का मतलब था वही मतलब पयोद इसका भी है। अगला शब्द लेंगे हम ग। ग का मतलब होता है गमन करना। ग का मतलब गमन करना, ठीक है।
अब एक एक को लेते हैं। खग, खग का मतलब आप लोग जानते ही हो, खग की भाषा खग ही जाने, है ना। पक्षियों की भाषा पक्षी ही जानते हैं, और जो पक्षी होगा उसकी भाषा उसका उसी नस्ल का पक्षी जानेगा। तो खग वैसे तो पक्षी को कहते हैं, लेकिन पक्षी को खग कहते क्यों हैं? क्योंकि ख शब्द का मतलब होता है आकाश या अंतरिक्ष। तो जो आकाश में गमन करे, जो अंतरिक्ष में गमन करे, अंतरिक्ष का मतलब वो सीमा के बाहर वाली अंतरिक्ष नहीं है, अंतरिक्ष का मतलब है रिक्त स्थान, ठीक है, जो दिखाई नहीं देता। तो आकाश को हम अंतरिक्ष भी कह देते हैं। तो इसका मतलब ये निकला, ख का मतलब आकाश, और आकाश में गमन करने वाला जो जीव है उसको हमने क्या कहा? पक्षी कहा। वैसे खग का मतलब क्या निकला? इसका शाब्दिक अर्थ या इसका समास विग्रह क्या होगा? ख यानी आकाश में गमन करने वाला, ये समास विग्रह होगा। ख में गमन करने वाला, ख में गमन करने वाला। विहग, विहग, विह का मतलब भी वही है, आकाश। विह में गमन करने वाला, वही आकाश में गमन करने वाला यानी पक्षी। अगला शब्द है उरग। उर कहते हैं सामने वाले हिस्से को। माता ने बालक को अपने उर से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, है ना। तो उर का मतलब ये हमारा सामने वाला भाग। अब उरग का मतलब ये मत कर देना कि उर में गमन करने वाला, नहीं, उर के द्वारा गमन करने वाला, मतलब ऐसा जीव जो इस जो सामने वाला भाग है इसके द्वारा चलता है, इसके द्वारा गमन करता है। मतलब सांप या जितने भी रेप्टाइल्स हैं, है ना, सरीसृप प्रजाति के जानवर हैं, वो सबके सब क्या होंगे? उरग होंगे। मतलब सांप भी उरग है, छिपकली भी उरग है, मगरमच्छ भी उरग है, यानी ये उर के माध्यम से गमन करते हैं। और इनका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या होगा? इनका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होगा सांप या अजगर। उर के द्वारा गमन करने वाला। तो उरग का मतलब क्या निकला? उरग का मतलब निकला सांप। आशुग, आशुग, अब आशु क्या होता है भाई? आशु का मतलब होता है तीव्र, तेज, है ना, तुरंत, सडन। जैसे मान लीजिए अभी अभी एक फंक्शन हुआ, चाहे विद्यालय के अंदर चाहे घर के अंदर, और उसमें किसी व्यक्ति ने कुछ बोला, किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, किसी तीसरे व्यक्ति ने कुछ कहा, और चौथा व्यक्ति आया, उसने हाथों हाथ एक कविता बना दी। उस कविता के अंदर पहले दूसरे और तीसरे व्यक्ति ने जो उसके पहले कहे थे, है ना, उसके आने से पहले जो मंच पे खड़े हुए थे, उन लोगों ने जो कहा उनका सुना और सुनते ही हाथों हाथ उसकी कविता बना दी। तो ऐसा कवि क्या कहलाएगा? तुरंत कविता करने वाला ऐसा कवि कहलाएगा आशु कवि। या आप उसको ये कह दो कि चलो बोलो, जिंदगी पे बोलो, जिंदगी पे लिखो कुछ, और उसने जिंदगी शब्द पे कुछ लिख दिया। या आपने उसको 3-4 पंक्तियां दे दी या एक पंक्ति दे दी, बोले इस पंक्ति पे कुछ लिखो, तो उस पंक्ति पे लिखने वाला व्यक्ति तुरंत लिख देगा अगर, तो क्या कहलाएगा? वो आशु कवि कहलाएगा। आशु का मतलब शीघ्र, है ना। तो आशुग, आशुग का मतलब जो तीव्र गति से अचानक गमन करे। तो तीव्र गति से अचानक क्या गमन करता है? तीर। आपने धनुष पे तीर को चढ़ाया और छोड़ा, जैसे ही छोड़ा तो वो तीव्र गति से आगे बढ़ा, है ना। तो तीव्र गति से आशु मतलब तेज, गमन करने वाला। आशु यानी तेज, तेज गमन करने वाला। और जिनको इसका मतलब पता नहीं है वो लोग लिख लो मित्रों,
कि इसका मतलब होता है तीर, ठीक है ना। उरक का मतलब क्या होता है? सर्प, ठीक है। चलिए अगला शब्द है स्वर्ग। तो स्वर, स्वर किसको कहा गया? स्वर कहा गया आकाश को, है ना। तो आकाश में कोई व्यक्ति गमन कर रहा है, मतलब मृत्यु के बाद में व्यक्ति कहाँ चला जाता है? आकाश में चला जाता है। तो कहाँ चला गया वो? स्वर में चला गया, स्वर्ग। स्वर में गमन करने वाला। अब आ जाओ ज पे। ज का मतलब होता है जनक या जन्म देने वाला। जन्म देने वाला, जन्म लेने वाला, जन्म से संबंधित सारी बातें आ जाएंगी। हमने नीरद की बात की थी, नीर को देने वाला कौन था? बादल। अब हम बात करेंगे नीरज, नीर में जन्म लेने वाला कौन हुआ? कमल। वैसे तो देखो हम नीर में जन्म लेने वाला जितने भी जीव जंतु हैं, काई हुई, सबको कह सकते हैं, लेकिन नीरज जो शब्द है ये टाइप्ड हो गया किसके लिए? कमल के लिए। नीर में जन्म लेने वाला, और किसको कहा गया? ये कमल को कहा गया। ठीक है। अगला शब्द है, अब इसी में आप पयोज शब्द भी ले लो। पय में जन्म लेने वाला, तो इसका मतलब भी कमल हो जाएगा। पंकज, पंकज, तो क्या पंख का मतलब, पंकज हमें पता है कमल को कहते हैं, तो क्या पंकज में पंख का मतलब भी नीर ही है क्या? जल ही है क्या? नहीं मित्रों, पंख का मतलब होता है कीचड़। पंख मतलब कीचड़। कहते हैं ना कमल कीचड़ में खिलता है ना। तो कीचड़ का मतलब जो दलदली स्थान है, जहाँ पर मिट्टी भी है, पानी भी है और दलदली भूमि हो गई है। तो पंख यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला। लेकिन इसका मतलब क्या होगा पंकज का? वही कमल। अगला शब्द है अंडज। अंडज, अंडज क्या होता है? अंडे से जन्म, अंडे से जन्म लेने, जैसे मुर्गी हुई, जितने भी पक्षी होते हैं, सांप वगैरह, तो इन सब के अंडे निकलते हैं। तो अंडे से जो जीव पैदा हो रहा है उसको अंडज कहेंगे, कि पहले अंडा पैदा हुआ और अंडे से वह जीव पैदा हुआ। तो अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। द्विज, द्विज किसको कहते हैं वैसे तो? ब्राह्मण को। ब्राह्मण, ब्राह्मण को हम क्या कहते थे? द्विज कहते थे। और वैसे द्वि का मतलब होता है दो, और ज का मतलब हुआ जन्म लेने वाला, दूसरी बार जन्म लेने वाला। दूसरी बार जन्म लेने वाला।
क्या मतलब निकला इसका। और अगर दूसरी बार जन्म लेने वाले को हम ब्राह्मण कह रहे हैं या द्विज के रूप में हम ब्राह्मण कह रहे हैं, तो ब्राह्मण दूसरी बार जन्म कैसे ले लेता है। तो ध्यान रखिए मित्रों, द्विज शब्द हम दो चीज़ों के लिए मूल रूप से काम में ले रहे हैं। वैसे तो कई सारे अर्थ निकलते हैं, ज्ञानी भी इसका मतलब होता है द्विज का, लेकिन जो चीज़ दूसरी बार जन्म ले, जैसे हमने पक्षियों को लिया, ठीक है, पक्षी एक बार तो जन्म लेता है अपनी माता के गर्भ से अंडे के रूप में, और दूसरी बार जन्म लेता है अंडे से पक्षी के रूप में। यानी पक्षी क्या हो गया, द्विज हो गया। दो बार जन्म लिया, एक बार अंडे के रूप में जन्म लिया और दूसरी बार अंडे से फोड़ कर निकला तो पक्षी के रूप में जन्म लिया, यानी दो बार जन्म लिया। हमारे दांत, जब छोटा बच्चा होता है तो हम बोलते हैं ना उसके दूध के दांत होते हैं, फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके दूध के दांत टूट जाते हैं, फिर नए दांत निकलते हैं। तो जो इस समय हमारे दांत हैं वो दूसरी बार निकले हुए दांत हैं, तो ये भी द्विज हो गए। पहले एक बार दांत निकले, दांतों का एक बार जन्म हुआ, फिर वो टूटे और टूटने के बाद में दांतों ने दोबारा जन्म लिया, तो द्विज दांतों को भी कहा जा रहा है। लेकिन ब्राह्मण को हमने द्विज क्यों कहा, क्योंकि ध्यान रखिए मित्रों, ब्राह्मण अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुआ, जैसे सब पैदा होते हैं, ठीक है, उसका जन्म हो गया। लेकिन जब उसने यज्ञोपवीत धारण किया, और यज्ञोपवीत का संबंध किस चीज से है, यज्ञोपवीत संस्कार का संबंध, जनेऊ संस्कार का संबंध शिक्षा से है। जब बालक जनेऊ धारण करता है तो जनेऊ धारण करने के बाद में वो घर में नहीं रहता, वो अपने गुरु के आश्रम में चला जाता है। और जनेऊ धारण कौन करवाता है उसको, जनेऊ धारण करवाने वालों में उसके गुरुजन, मतलब उसके परिवार के बड़े सदस्य, माता पिता और वृद्धजन और गुरु, ये सब मिलके उसको जनेऊ धारण करवाते हैं। एक तरह से प्रतीक है कि माता पिता, घर के बड़े बुजुर्ग और गुरु, ये सब मिलके बच्चे को क्या क्या दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो जनेऊ का संबंध किससे हुआ, जनेऊ का संबंध हुआ ज्ञान से। और जब व्यक्ति ज्ञानी हो जाएगा तो वो दोबारा जन्म लेगा। अब उसके प्रज्ञा चक्षु खुल गए, अब उसके ज्ञान चक्षु खुल गए, वो संसार को नई दृष्टि से देखने लगा, संसार उसके लिए नया हो गया और वह भी संसार के लिए नया हो गया, क्योंकि ज्ञानी हो गया। तो इसका मतलब द्विज क्यों कहा जा रहा है इसको, क्योंकि द्विज ब्राह्मण को इसलिए कहा गया, एक बार वो माँ के गर्भ से पैदा हुआ और दूसरी बार उसने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो ज्ञानी के रूप में परिवर्तन भी ज्ञान रूप में पैदा होना हुआ। तो जब वो ज्ञान रूप में पैदा हो गया दूसरी बार तो वो द्विज हो गया। तो क्या ब्राह्मण को ही द्विज कहेंगे क्या, क्योंकि जनेऊ तो कई लोग पहनते हैं, तो जो जो जनेऊ धारण कर सकते हैं वो सब द्विज हैं। अगर हम ऋग्वेद की बात कर लें तो ऋग्वेद के अंदर 3 जो वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको जनेऊ धारण करने का अधिकार था। तो क्या इन तीनों को द्विज कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। तो जो व्यक्ति भी जनेऊ धारण करता है वह व्यक्ति द्विज है। एक बार माँ के गर्भ से पैदा होना और दूसरी बार ज्ञानी के रूप में पैदा होना, द्विज। तो द्विज आपको समझ में आना चाहिए मित्रों। अगला शब्द है मनुज। सामान्य सी बात है, मानव की बात चल रही है और मानव की उत्पत्ति किससे हुई। तो जैसा मैंने भी आपसे कहा था कि कुरान में और बाइबल में ये कहा गया है कि मानव को ईश्वर ने बनाया, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रथम मानव रहा होगा। कुरान ये कहती है कि आदम और हव्वा प्रथम पुरुष और प्रथम महिला थे जिनसे सारी आदम जात निकली। ठीक इसी प्रकार ईसाई ये कहते हैं कि एडम और ईव, इन 2 नर और मादा से संपूर्ण मानव प्रजाति निकली। और इसी प्रकार सनातन धर्म क्या मानता है, हिंदू धर्म क्या मानता है कि मनु और श्रद्धा, इन दोनों से, ये प्रथम पुरुष थे, श्रद्धा प्रथम महिला थी, जिनसे मनु से संपूर्ण प्रजाति पैदा हुई मानवों की। तो मनु से पैदा हुई इसलिए मानव, मनु से पैदा हुआ, मनु से जन्म लिया इसलिए मनुज, मनु से जन्म लेने वाला। मनु कौन, प्रथम मानव।
मनु से जन्म लेने वाला, मतलब हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार जो मनु प्रथम पुरुष थे, उनसे जिन जिन लोगों ने जन्म लिया, यानी संपूर्ण दुनिया ने, संपूर्ण मानवों ने इसी मनु से जन्म लिया, इसलिए संपूर्ण मानव क्या कहलाएंगे? संपूर्ण मानव मनुज कहलाएंगे। चलिए साहब, इसके बाद में अगला हम लोग लेते हैं उदाहरण। वो उदाहरण होगा स्थ। स्थ का मतलब क्या होता है? स्थित होना, स्थित या स्थित होना, दोनों इसके अर्थ हैं। तो अब पहला शब्द लेंगे हम लोग मध्यस्थ, मीडिएटर। एक वर्ग चीज़ों को पसंद नहीं करता, एक वर्ग चीज़ों को पसंद करता है, दोनों में झगड़ा हुआ, फिर एक आदमी बीच बचाव करने आ गया। तो जो बीच में स्थित है, जो न इधर इस पक्ष में बोल रहा है, जो न इस पक्ष में बोल रहा है, कोई पक्ष में है कोई विपक्ष में है, और वह व्यक्ति न पक्ष में बोलता है न विपक्ष में बोलता है, वह इन दोनों के मध्य में स्थित है, तो वह क्या हो गया? मध्यस्थ, बीच बचाव कराने वाला, मीडिएटर, दलाल। मध्य में स्थित, बीच में स्थित। एक हो गया तटस्थ, भाई एक तो मध्यस्थ हो गया, इन दोनों में बीच बचाव करने वाला। एक ने कहा तुम भी अपनी स्थिति कराओ, तुम भी अपनी स्थिति कराओ, मुझे किसी से मतलब नहीं है, वो क्या हो गया? तटस्थ हो गया, न इस पक्ष के साथ में न उस पक्ष के साथ में, और न ही मुझे इनका बीच बचाव कराना। आपकी जो इच्छा हो करो, तर्क करो, सर फोड़ो, लात घूंसे चलाओ, बातों से बात करो, हाथ पाँव से बात करो, मुझे मतलब ही नहीं है। मैं इन सब से अलग हूँ, यानी मैं क्या हूँ? तट पर स्थित हूँ, मैं धारा में नहीं हूँ, न धारा के विपरीत हूँ, न तो पक्ष में हूँ धारा की तरफ, और न धारा से विपरीत विपक्ष में हूँ। मैं कहाँ हूँ? धारा से बाहर हूँ, तट पर हूँ, है ना? बीच में नदी बह रही है, बहने दो, कोई विरोध में बह रहा है तो उसको भी बहने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तट पर स्थित होना, तट पर स्थित होना, ठीक है? क्या मतलब निकला? कि वह व्यक्ति निर्लिप्त है, इन दोनों पक्षों के साथ नहीं है। अगली चीज आ जाती है कंठस्थ। कंठस्थ का मतलब क्या निकलेगा मित्रों? कंठस्थ का मतलब निकलेगा कंठ पर स्थित। किसी चीज को आप याद कर लेते हैं तो वह कंठस्थ हो जाता है। जब याद कर लेते हैं तो कंठस्थ हो जाता है, और जब याद कर लेते हैं तो आप उसको तुरंत सुना सकते हैं। लोगों को लगेगा अच्छा ये बात तो यहीं टिकी हुई थी, ये बात तो कंठ पर ही बैठी हुई थी। जैसे एक बार की बात है, मैं जिन मैडम का उल्लेख करता हूँ, डॉक्टर आभा जैन, तो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे और वो हमारी क्लास टीचर थी। उस समय हम लोग रीतिकाल पढ़ रहे थे। तो रीतिकाल के अंदर मैम ने बताया कि भाई ये जो केशव दास हैं, उनके छंदों को याद करना अपने आप में बड़ा कठिन होता है ना? और पंचवटी का उदाहरण था उसमें, तो बोले साहब ये बड़ा परुष वर्णों का प्रयोग मिलता है, इसमें परुष मतलब कठोर वर्णों का प्रयोग मिलता है, और इसको लोग याद नहीं कर पाते, बड़ा कठिन है। हम थे तो मैडम के ही शिष्य, हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर मैडम हमको पढ़ाए और हम उसको याद ना करें। तो हमने अगले दिन जाके उनको सुना दिया, और वो आज तक कंठस्थ है। सुनाऊं आपको? सब जात फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी, निघटी रुचि मीच घटी हूँ घटी, जग जीव यतीन की छूटी तटी, अग औघ की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, चहु औरन नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी बन पंचवटी। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कंठस्थ का मतलब क्या होता है। तो आपको जो चीज़ें याद रहती हैं, जो आपके कंठ पर ही बैठी हुई हैं, जैसे ही किसी ने पूछा तुरंत यहाँ से निकल कर आ गई, यहाँ से यहाँ आने में जितना समय लगता है वो समय लगा ही नहीं, यहीं रखी हुई थी और तुरंत बाहर निकाल दी। कंठस्थ यानी जो चीज़ याद हो जाए, जिसको आप हृदयंगम कर लो, जिसको आप हृदय में समा लो, जिसको आप टिप्स पर कर लो, कुछ भी कह लीजिए, चीज़ याद होनी चाहिए।
और मित्रों अच्छी तरह समझ लीजिए, इस परीक्षा के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी याददाश्त का टेस्ट है। जो व्यक्ति याद कर लेगा वह व्यक्ति परीक्षा में सफल हो जाएगा। तो अपने को याद करने पर जोर देना चाहिए, और याद करने के लिए जो तरीके होते हैं, कभी मौका लगेगा तो मैं उसके बारे में भी चर्चा कर लूँगा। फिलहाल आपको समझ में आना चाहिए कंठस्थ, कंठ पर स्थित, कंठ पर स्थित मतलब याद होना। अगला है स्वर्गस्थ। हम कहते थे ना स्वर्गवासी हो गए, जो बुजुर्ग होते हैं है ना परिवार में, तो क्या हो गए, वो स्वर्गवासी हो गए। तो स्वर्गवासी होने का मतलब क्या निकला, स्वर्ग में स्थित। स्वर्ग पर स्थित नहीं आएगा, स्वर्ग में निवास कर रहे हैं ना, तो स्वर्ग में स्थित। स्वर्ग में स्थित। अगला है स्वस्थ। क्या मतलब निकला, स्व में स्थित। स्व में स्थित यानी खुद में स्थित। और स्वस्थ का मतलब क्या होता है, स्वस्थ का मतलब जो व्यक्ति निरोगी हो, जिसको कोई रोग ना हो। तो स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ शब्द का मतलब तो है स्व में स्थित। तो इससे निरोगी का मतलब कैसे निकल कर आया, ऐसे निकल कर आया भाइयों कि जैसे मान लीजिए मेरा हृदय है, तो मेरा हृदय स्व में स्थित रहे। स्व में स्थित रहे कि एक हृदय का जो कर्तव्य है, एक हृदय का जो कार्य है, वो उसको करता रहे, स्व में स्थित रहे। अगर उस कार्य को नहीं कर रहा है तभी तो बीमारी हुई। अगर मेरा पेट है ना, अमाशय वगैरह, वो अगर स्व में स्थित हैं तो इसका मतलब अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। लेकिन अगर वो स्व में स्थित नहीं रहेंगे, यानी अपने कार्य को न करते हुए कुछ अन्य काम करेंगे, पाचन करना इसका काम है, अगर पाचन नहीं कर रहा है तो पाचन नहीं कर रहा है तो क्या हो गया, अपच हो गया, न पचना। और अपच हो गया इसका मतलब व्यक्ति क्या हो गया, बीमार हो गया। ठीक है ना। आंखें स्व में स्थित हों, यानी आंखों का कार्य क्या है, देखना। अब इसमें धुंधलापन आ जाए, है ना, देख नहीं पा रहा है व्यक्ति, तो आंखें क्या हो गई, बीमार हो गई। तो स्वस्थ का मतलब क्या हुआ, स्वस्थ का मतलब स्व में स्थित, यानी मानव शरीर के जितने भी अंग हैं उनका जो जो भी कार्य है वह अंग उन कार्यों में स्थित रहें, यानी स्व में स्थित रहें। क्या कहेंगे इसको हम, स्वस्थ। ठीक है, फिलहाल इतना ही। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्तों। तो अभी ये उपपद जो तत्पुरुष समास है ये अधूरा है, अभी हमें बहुत सारे शब्द लेने हैं चूँकि, लेकिन वीडियो का समय हो चुका है, इसलिए अभी मुझे आपसे विदा लेनी होगी। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने मित्र के सोनी को अनुमति दीजिए दोस्तों। नमस्कार।